लखनऊ में नमाज को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। नमाज पढ़नी है तो सिर्फ में पढ़िए, सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज के लिए नहीं। अराजकता सड़कों पर नहीं फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना और भी तरीके हैं। नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, घर में नमाज पढ़ें या सिर्फ में पढ़ लें। कोई भी आकर चौराहे पर तमाशा बना देगा। प्रदेशवासियों के नाम सीएम योगी की चिट्ठी। पांडुलिपियां ही भारत की असली आत्मा, भारत की असली पहचान उनका ज्ञान है। वेद, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथ हमारी धरोहर, अयोध्या, काशी हमारी परंपरा के प्रतीक। सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब तक 7 लाख पांडुलिपियां खोजी जा चुकी हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। भीषण गर्मी में राहत बचाव को लेकर रहें सतर्क। राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। अस्पताल, पेयजल, बिजली आपूर्ति पर रहे नजर। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों का इलाज हो। जनता से सतर्क रहने की सीएम ने की अपील। 19 से 21 मई तक ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कैबिनेट बैठक बहुत अच्छी हुई। हमने प्रदेश के विकास के लिए बात की है। इसे पास करके प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता और 2027 में जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा। लखनऊ में सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। सपा सोच रही है सरकार बना लेगी। मुस्लिम समाज के साथ डर नफरत की राजनीति। सभी धर्मों को योजनाओं का लाभ, किसी योजना में भेदभाव नहीं हो रहा। लखनऊ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सोमेंद्र तोमर का बयान। जिम्मेदारी देने के लिए सीएम का धन्यवाद। मुझे सैनिकों की सेवा का मौका मिला। सपा में राम मंदिर दर्शन से रोका जाता था। पीडीएस सपा को चुनाव के समय याद आया। कोटद्वार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का बयान। नीट पेपर लीक मामले पर एनटीए पर उठाए सवाल। 50 रुपए फीस पर एनटीए का रजिस्ट्रेशन। क्या इतनी बड़ी परीक्षा संस्था का आधार इतना कमजोर? बीजेपी सरकार छात्रों के भविष्य से खेल रही। पेपर लीक मामलों से युवाओं का भरोसा टूटा। कोटद्वार में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी का बयान। महिला आरक्षण पर भाजपा पर बोला हमला। बिल पर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही। 2023 में कांग्रेस के समर्थन से बिल पास हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपने कार्यालयों में स्टाफ के लिए कम से कम 1 सप्ताह में 1 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री की अपील का असर चारों तरफ दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम अच्छा विकल्प है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अजाद अंसारी ने कहा, हमारे ही धर्म के कुछ लोग ऐसे बयान देकर हमारे मुसलमान समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जरूरत है मुसलमान समाज के विकास, रोजगार, कौशल विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन इन पर ये लोग बात नहीं करते हैं। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने वंदे मातरम के अर्थ को ही नहीं समझा। अगर समझा होता तो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अरशद मदनी जैसे कुछ लोग इसके अर्थ को समझते हुए भी समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए ईवी ऑटो का इस्तेमाल करने को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, देश प्रधानमंत्री मोदी की हर पहल के प्रति समर्पित है। अब हम कनॉट प्लेस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा है वह देश, समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए है। आज हम लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं। ऑटो का अनुभव बहुत अच्छा रहा। कानपुर में फर्जी डिग्री और मार्कशीट गिरोह का भांडाफोड़। किदवई नगर थाना पुलिस एसआईटी का एक्शन। देशव्यापी फर्जी डिग्री गिरोह के 2 आरोपी अरेस्ट। मुख्य आरोपी मनीष कुमार सिर्फ 12वीं पास। खुद को फर्जी डॉक्टरेट धारक बताता रहा। आरोपी के पास लैपटॉप व 2 मोबाइल फोन बरामद। बिना परीक्षा दिलाए बनती थी फर्जी डिग्रियां। 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ तक के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे। सीएसजेएमयू की फर्जी माइग्रेशन बुकलेट, नकली मोहर मिली। फर्जीवाड़े में लाखों रुपए का लेन देन सामने आया। मनीष के खाते से 16.44 लाख रुपए ट्रांसफर। आरोपी अर्जुन यादव द्वारा करीब 20 लाख रुपए ट्रांसफर। पुलिस पूरे नेटवर्क वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी। हल्द्वानी में महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट बनी ब्रांड एम्बेसडर। हल्द्वानी नगर निगम ने एकता को बनाया स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। मेयर ने कहा, शहर को स्वस्थ सुंदर बनाने की मुहिम जरूरी।
लखनऊ में वकीलों के चैम्बर हटाने का मामला, घटना के समर्थन में उतरे पूर्वा तहसील के वकील। अधिवक्ताओं ने तहसील के कार्यों का किया बहिष्कार, पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, सिविल कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस तक का कार्य बहिष्कार। उप जिलाधिकारी प्रमेश श्रीवास्तव को दिया ज्ञापन, पूर्वा तहसील में वकीलों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, कार्यकर्ता सम्मेलन है, हम पूरे प्रदेश में 2027 को लेकर तैयारियों में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, महंगाई एक बड़ा विषय है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री को अब समझ आया है कि एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पिछले 1 साल पहले हमारे नेता राहुल गांधी ने आगाह कर दिया था। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित हो रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जब हम स्वदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी गरीब के घर में उसका लाभ पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रण लिया है। भाजपा नेता हेमा मालिनी ने कहा, बैठक से हमें पता चलता है कि शहर में कितनी प्रगति हुई है और क्या क्या समस्याएं हैं जो हमने कहा था वो काम हुआ है कि नहीं, ये इस बैठक में पता चलती है। कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं और कुछ समस्याएं हैं, उन सब की जानकारी दी गई है। इस हिसाब से सब काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ देश के ईंधन संसाधनों की बचत होगी, बल्कि यह हमारे शहर दिल्ली के लिए भी बेहद ज़रूरी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को देखते हुए अगर हम सभी भले ही छोटे पैमाने पर ही सही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और बसों को शामिल करना शुरू कर दें तो यह हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति इस कोशिश में थोड़ा सा भी योगदान दे तो दिल्ली शहर के लिए इससे सचमुच शानदार नतीजे सामने आएंगे। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अत्यंत सूझबूझ के साथ भारत के जन जन के हित की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर हैं। स्वीडन की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 31 वैश्विक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तखत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे के दौरे पर कहा, बहुत सुकून मिला। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और गुरु तेग बहादुर का चरण स्थान है। यहाँ पर हमने अरदास किया है कि पंजाब की और देश की तरक्की हो और पूरी दुनिया में शांति हो। यहाँ बहुत अच्छा लगा।